एको ओंकार सतनाम। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को प्रेम नमन। दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण वाणी लेके आया हूँ, जो कि कबीर साहब जी की वाणी है। और एक खुलासा भी हो जाएगा, आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। वो इस बात के संबंध में कि कुछ मनमुखी लोग हैं जो आपको कच्ची वाणी दिखाते हैं और उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, क्योंकि वाणी ही आप मिलावटी ले रहे हो, बनावटी वाणी ले रहे हो जो अनिश्चित है। तो उस प्रकार की वाणी आपको यदि दिखाएंगे और उसका अर्थ करेंगे तो फिर अभिप्राय, उसका भावार्थ गलत ही होगा, क्योंकि उसमें कितनी अतिशयोक्ति की गई है, कितना शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है, किस तरह से वाणी मिलावट करके लिख दी गई है। तो आपको सही में इसका पता चलेगा जब आप गुरु ग्रंथ साहिब जी में उल्लेखित इस वाणी को देखते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आपको ये लोग कच्ची वाणी दिखाते हैं, आपको भ्रमित करते हैं, तो इनकी विवेकहीनता और इनके अज्ञानता का पता चलता है आपको, ये बात है। तो इस वाणी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसका व्याकरण कर इसका भावार्थ बतलाने की चेष्टा करूंगा, और इससे हम सब क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं, इससे हम सब क्या सीखेंगे, वो भी बतलाने की चेष्टा करूंगा। ठीक है, ये बात है। तो वाणी में लेता हूँ, झगड़ा एक निबेरो राम। और ये लोग बोल देंगे, जो मनमुखी लोग हैं वो कहते हैं झगड़ा एक बड़ो राजा राम। यहाँ कबीर साहब करें झगड़ा एक निबेरो राम, कि हे राम एक धुंध का निवारण करिए। धुंध क्या है ये आपको वाणी में दिख जाएगा। एक के विपरीत दूसरा आपको इस वाणी में दिख रहा होगा कि जैसे ई मन बड़ा की जा सुमन मानिया, राम बड़ा के रामे जानिया, ब्रह्मा बड़ा की जा सुपाइया, वेद बड़ा की जहाँ ते आइया, कहाँ कबीर हो भया उदास, तीर्थ बड़ा की हरि का दास। तो झगड़ा जो यहाँ पर आया है, झगड़ा शब्द, तो झगड़े से तात्पर्य यहाँ पर धुंध से है, और धुंध परस्पर विरोधाभास होता है। धुंध में दो की आवश्यकता है, ठीक है, धुंध दो के बिना नहीं होता, ठीक है। धुंध में एक के विपरीत दूसरा होता है, ठीक है। तो इसका अभिप्राय मैं आपको बतलाता हूँ। झगड़ा एक निबेरो राम, कि हे राम जीवों के मन में उठने वाली शंकाओं का निवारण करिए, ताकि जीव निश्चित रहें और आपकी भक्ति में लगे रहें, आपकी ओर उन्मुख रहें, आपके चरणों में लगे रहें। क्योंकि जो बंदा भक्ति मतलब अध्यात्म मार्ग में निश्चित है, वही अपनी भक्ति को विकसित कर सकता है, वह उसी की आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और जिसके मन में उहापोह चल रही है, जिसके मन में समाधान नहीं हुआ है बहुत सी बातों को लेके, तो उसकी भक्ति विकसित नहीं हो सकती, उसकी भक्ति रुक जाती है। इसलिए हे मालिक, आप जीवों की शंकाओं का समाधान करिए। ऐसी प्रार्थना कबीर साहब या अन्य संत जो भी आत्मज्ञानी हुए, वो जीवों के ही उद्धार के लिए करते हैं। जैसे कि हमें सबको ही समझाने के लिए या बतलाने के लिए, जो हम सब अज्ञानी जीव होते हैं उनको समझाने के लिए ऐसी वाणी संत बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वाणियाँ हमें विवेक प्रदान करती हैं, हमें शिक्षा देती हैं और हमें प्रेरित करती हैं हम सभी को। तो जैसे पहली लाइन है, झगड़ा एक निबेरो राम, जब तुम अपने जन सो काम। यानी हे राम, इस झगड़े का निवारण करिए जो जीवों के मन में धुंध उत्पन्न हो जाता है, जब तुम अपने जन सो काम, यानी अपने जन से काम, यानी ताकि आपका भगत आपकी भक्ति में लीन रहे, ये बात है। अब यहाँ है, इसका मैं अर्थ करता हूँ पहले, फिर भावार्थ करूँगा, और इससे हम क्या सीखते हैं वो भी बताएंगे। ई मन बड़ा की जा सुमन मानिया, यानी जो बाह्य विषयों का ज्ञान करने वाला मन है, जो बहुत से विषयों का ज्ञान करता है। अब जैसे जिसके पास विवेक है, जिसके पास बुद्धि है, जिसका विवेक विकसित हो रहा है या जिसका विवेक विकसित हो गया है, वो बहुत से विषयों का, स्थूल सूक्ष्म विषयों का ज्ञान कर लेता है, ठीक है। तो ये मन बड़ा है इस बात को लेके कि वो परमात्मा बड़ा है जिसमें ये मन टिक जाता है, या जिसमें मन पतित हो जाता है, या जिसमें मन नियंत्रित हो जाता है, वो बड़ा है, ठीक है। इन दोनों में कौन बड़ा है? राम बड़ा है, जो परमात्मा है, कि राम को जानने वाला भी बड़ा है। राम बड़ा के रामे जानिए। ब्रह्मा बड़ा की जा सुपाइया, ब्रह्मा ही बड़ा है कि ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला बड़ा है।
ठीक है। वेद बड़ा है जो ज्ञानमय है, कि वेदों को जिसने रचा है या वेदों का ज्ञान जिसने दिया है वो बड़ा है। कहाँ है कबीर हो भया उदास, इस बात को लेके निराशता है। तीर्थ बड़ा की हरि का दास, ये जो तीर्थ स्थल हैं, जो बाह्य तीर्थ स्थल हैं, ये बड़े हैं कि हरि की भक्ति करने वाले जो हृदय रूपी तीर्थ में ही चिंतन मनन करते हैं, जो अंतर्मुख रहते हैं, जो हरि के जन हैं, वो बड़े हैं, वो महान हैं। तो यही है, देखो इसमें इस वाणियों में एक के प्रति मतलब ये जो विरोधाभास इसमें है, जो द्वंद्व है, एक के विपरीत जो दूसरा है। तो यहाँ ये जितने भी बातें की गई हैं, जो ये जितनी बातें आई हैं इसमें, तो इसमें दूसरा जो विपरीत है, एक के दूसरा जो विपरीत है, वो यहाँ पर इन चारों बातों में ईश्वर ही ठहर रहा है। देखो जो हम सब होते हैं या जिसको बहुत सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो वो उस बात के लिए बड़ा है, परंतु उससे भी बड़ा वो ईश्वर है, जहाँ पर वो बिल्कुल शून्य शांत और बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, जो है ईश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर महानता सिर्फ ईश्वर के लिए है, ठीक है, ये बात है। तो ये मन मतलब मन ही ये बड़ा नहीं है जो बहुत से विषयों का ज्ञान कर लेता है। ये मन जहाँ टिक जाता है वो मालिक बड़ा है। राम बड़ा के रामय जानिया। अब यहाँ पर देखो राम तो बड़ा है ही, पर जो राम को जान लेता है वो भी बड़ा है, जो हैं संत महापुरुष, जैसे कबीर साहब हैं, नानक साहब हैं, या बहुत से संत हुए जिन्होंने परमात्मा को जाना, वो भी महापुरुष है, वो भी महान है, वो भी बड़ा है, ठीक है, क्योंकि राम संत में अंतर नहीं। तो यहाँ परमात्मा तो बड़ा है ही, और परमात्मा को जो जानने लगता है, जो अनुभव कर लेता है, वो भी बड़ा है, ठीक है, ये बात है। परंतु संतों के अंदर होता क्या है कि संत के अंदर बड़प्पन का भाव नहीं होता। एक वही होते हैं जिनमें बड़ा होने का अहम नहीं होता, वो अपने आप को दास मानते हैं, ठीक है। तो ऐसी मूर्खों के अंदर जैसे बहुत से अज्ञानी अविवेकी लोग होते हैं, जो कहते हैं, जैसे कुछ बहुत थोड़ा बहुत अनुभव कर लेते हैं ध्यान या ध्यानवान के जरिए, तो वो लोग स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। तो जिसको यथार्थ में परमात्मा का अनुभव हुआ होगा वो अपने आप को बड़ा नहीं मानेगा, दास मानेगा, और जो सिर्फ कुछ बहुत अनुभव कर लेता है और स्वयं को बड़ा मानने लगता है, तो वो बड़ा नहीं है, वो अपनी महानता को खो देता है, ठीक है, ये बात है, जिसके अंदर बड़ा होने का भाव आ गया। तो यहाँ इस लाइन में भी परमात्मा ही श्रेष्ठ है, और परमात्मा को जो जानने वाले संत हैं वो भी श्रेष्ठ हैं, ठीक है। और इसका जो शिक्षा इससे हम पाएंगे वो भी आपको मैं बतलाने की चेष्टा करूँगा। अब यहाँ है ब्रह्मा बड़ा की जास उपाया, ठीक है। तो देखो ब्रह्मा इस बात से बड़ा है क्योंकि उसमें जो विशिष्टता है, जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि ब्रह्मा बहुत बड़े हैं, तो देखो ब्रह्मा को भी किसी ने उत्पन्न किया है, जो है निराकार निर्गुण परमात्मा, ठीक है, वो सृष्टि करने के लिए उनको उत्पन्न करता है, ठीक है। तो केवल ब्रह्मा ही नहीं बड़े हैं, ब्रह्मा को जो उत्पन्न करता है वो बड़ा है, वही वास्तव में सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। फिर है वेद बड़ा की जहाँ ते आइया। वेदों में जो ज्ञान है वो बड़ा है कि जिसने वेदों का ज्ञान दिया है, या जिस ज्ञान को प्राप्त करके उस ईश्वर को पाया जा सकता है, वो बड़ा है। तो यहाँ पे इस परख से ईश्वर ही बड़ा है। यहाँ भी देखो ईश्वर के लिए ही कहा जा रहा है, क्योंकि जो ज्ञान देने वाला है, ठीक है, वही बड़ा है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ये बात है, इसका भावार्थ ये है। अब देखो तीर्थ स्थल है, तो तीर्थ स्थल में बहुत से लोग जाते हैं, और बहुत से मतलब अपनी श्रद्धा भाव भक्ति को लेके, जो एक बाह्य बात है, परंतु जो हरि के दास होते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो अंतर्मुख हो जाते हैं, वास्तव में बड़े हरि के दास होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तीर्थ स्थल बड़े नहीं, तीर्थ स्थल भी उसी परमात्मा के प्रतीकात्मक हैं, जहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा भक्ति को लेके जाते हैं, ठीक है, ये बात है। परंतु इसमें निर्णय यही है कि जो बिल्कुल हरि से जुड़ रहा है, बिल्कुल अंतर्मुख हो गया है,
तो वो उससे बड़ा ही है, ये बात है। तो इसका भावार्थ ये है और इसमें शिक्षा ये है, जो इसमें बड़ा शब्द आया है, तो बड़ा शब्द महानता का प्रतीक है, परंतु परमात्मा के मार्ग में, भक्ति मार्ग में आपको अपने अहम को त्यागना होगा। किसी बात को लेके, अपनी जानकारियों के आधार पे, अपने ज्ञान को लेके अपने आप को बड़ा मानना आपके ही मार्ग में रोड़ा है। इसलिए अपने आप को बड़ा मानने का अहंकार छोड़कर परमात्मा के मार्ग में चलिए, यही इससे हमें शिक्षा मिलती है। इसलिए देखो, आपको मैंने पूरे तर्क और विवेक के साथ, परख के साथ यही बताया कि इस वाणी में जो द्वंद्वात्मक विषय था, एक के विपरीत दूसरा, तो इस 5 लाइनों में आपको एक के विपरीत दूसरा, ये 4 लाइनों में एक के विपरीत आपको दूसरा मतलब दिखा है। मन से बड़ा जहाँ मन टिकता है वो ईश्वर है, ठीक है। संत से बड़ा, ये संत और राम में अंतर तो नहीं होता, परंतु संत मतलब संतों को हम ही सब बड़ा मानते हैं। वास्तव में वो जानने के आधार पर बड़े हैं, परंतु वो कभी भी अपने मुख से अपने आप को बड़ा नहीं मानते। वो सदा दीन भाव में रहते हैं, वो सदा अंकिशन भाव में रहते हैं। वो जानते हुए भी अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं। वो संतों के भाव परमात्मा के प्रति ऐसे होते हैं, परंतु हम सब संत को बिल्कुल परमात्मा के समान समझते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को जानने वाले होते हैं, ठीक है, ये बात है। इसलिए कहा जाता है राम संत में अंतर नहीं, परंतु संत अपने जब भाव में होते हैं तो अपने आप को बड़े अपने आप को बड़ा नहीं मानते, ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसका निष्कर्ष भी समझ में आ गया होगा जो मैंने बतलाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इस बात को समझ लिया होगा, ठीक है, जो मैंने पूरे तर्क और विवेक के साथ इस वाणी को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है, ये बात है। तो इसमें हमें यही समझ आया कि हमें ज्ञान हो जाने पे, या हमें जो हमारे में विशिष्टता या बहुत से विशेष गुण हमारे में आ जाते हैं, तो उस चीज़ को लेके हमें अपने आप को बड़ा नहीं मानना है। हमें सदा समर्पण भाव में रहना है और दीनहीन भाव में रहना है। इसी के साथ मैं इसको विराम देता हूँ और अगले वीडियो में आपके सामने फिर मैं मिलता हूँ, जो कि विषय लेके आऊँगा और आपको समझ आया होगा कि इसका उद्देश्य क्या था। एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु।